नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में है राजकीय पशु चिकित्सालय उत्तरकाशी से वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद पाठक। और डॉक्टर साहब से आज हम बात करने वाले हैं पशुपालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसके किस तरह से अनुप्रयोग किए जा सकते हैं ताकि किसान साथियों को इसका लाभ मिले। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। धन्यवाद चमोली जी। डॉक्टर साहब, एआई की हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल खूब चलन में है, हर कोई जानना चाहता है, हर किसी के मन में उत्सुकता है कि ये एआई क्या है। तो थोड़ा सा पहले इस एआई के बारे में आप बताएं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में जो कंप्यूटर या रोबोट जो हमारे होते हैं उनसे हमारी अपेक्षा ये है कि वो मनुष्य की तरह सोचें, मनुष्य की तरह विचार करें, निर्णय लें और ऐसे उनके क्रियाकलाप हों जिसमें कि जो कि बिल्कुल मनुष्य से अपेक्षा किए जाने वाले सारे कामों को करें। जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं, जब मैंने 1995 में प्रवेश लिया था अपने स्नातक कार्यक्रम में, तो वरिष्ठ अध्येताओं से जो वो अनौपचारिक परिचय सत्र, उसमें हम लोग कहते थे कि अब एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें जो मानव अंगों से अपेक्षित क्रियाकलाप हैं वो मशीनों द्वारा लिए जाएंगे और मानव अंग उनके समक्ष खड़े हुए मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। आज हम ऐसे मुकाम पे खड़े हैं, विश्व ऐसे मुकाम पे खड़ा है कि ये तथ्य अब सच होने के कगार पे है। डॉक्टर साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे आपने बताया कि ये बिल्कुल मनुष्य की तरह सोचता है, लेकिन क्या इसकी सोच में कुछ अंतर है? जैसे फीलिंग्स की हम बात करते हैं। जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन है, आजकल जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च चल रही है वो चल रही है एजेंटिक एआई की। अच्छा। मतलब जो एआई वाली मशीनें हैं हमारी, वो एक एजेंट की तरह काम करेंगी। जैसे वो समग्र रूप जो भी सोच सकता है, हम सोच सकते हैं, वो सारा मशीन के द्वारा सोचा जाएगा और तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, तो वर्तमान समय में अगर हम पशुपालन में इसकी बात करें तो किस तरह से लाभ होगा? पशुपालन में पहले तो मैंने जैसे बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिस तरह से हमें प्रभावित करेगी, जैसे वो दिखता है कि जैसे रोबोट है, इंसानी काम रोबोट करते हैं या चैट बॉट्स हैं। दूसरा, एक्सपर्ट सिस्टम्स आ रहे हैं हमारे बीच में। मशीन एक ऐसे सॉफ्टवेयर से गवर्न हो रही है कि वो हमें सलाह देगी, हमें बताएगी कि इसको इस तरह से करने पे हम ज़्यादा और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, उत्पादन का स्तर बढ़ा सकते हैं, उनकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। या जैसे जो हमारी पसंद है, मान लीजिए हम कहते हैं कि हम हस्त स्पर्श रहित घी बनाएंगे, या हम ऐसा दुग्ध उत्पाद बनाएंगे कि जिसमें बैक्टीरिया की बहुत कम मात्रा हो या बिल्कुल बैक्टीरिया हो ही ना, या उसकी एक विशेष सुगंध वाला हम उत्पाद पैदा करेंगे, औषधीय गुण वाला अगर हम दूध पैदा करना चाहते हैं या विशेष गुण वाला मांस पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारी अप्रोच है, जिस तरह से हम सारे प्रयास करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे मशीन करेगी। अच्छा, तो पशुपालन के क्षेत्रों में कौन कौन से वो क्षेत्र होंगे जिनको ये बुद्धिमत्ता प्रभावित करने वाली है? जैसे जो हमारा पशुधन है वो जीवित धन है, उसको रोग भी लगते हैं, तो उसका जो स्वास्थ्य प्रबंधन है सबसे पहले ये उसको प्रभावित करेगी। अच्छा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली मशीनों में सेंसर बने हुए हैं, हमारे पशुओं में वो सेंसर लग जाएंगे, उन्हें बैंगल की फॉर्म में या उनके सींगों में या शरीर के किसी भी अंग में। अच्छा। उनको इस तरह से पहना दिया जाएगा कि वो सेंस करेंगे उसका तापमान, उसका हृदय की गति, उसके अंदर का तापमान, बाहर का तापमान, परिवेश, कोई संक्रमण हो रहा है नहीं हो रहा है, संक्रमण होने की संभावना तो नहीं है, कुछ ऐसा तो घटित नहीं हो रहा है शरीर में जो बाद में उसके स्वास्थ्य को प्रभावित या उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे जो परिवर्तन हैं उनको ग्रहण करने के लिए जो संवेदी तंत्र है वो कृत्रिम तौर पे हम उसके अंदर स्थापित कर देंगे, जिससे कि समय रहते हमें उस घटना का पता चल सके और हम उसके लिए सजग हो सकें और उसे रोक सकें या प्रभावित कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर पशुपालकों को इसी में नुकसान हो जाता है कि उन्हें समय से पता ही नहीं चलता, और जब बहुत देर हो जाती है, पशु बहुत ज़्यादा संक्रमण की चपेट में आ जाता है, तब तक देर हो चुकी होती है। तो ऐसे में एआई उनके लिए कारगर सिद्ध होगा। हाँ, फिर जैसे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम पशुपालन करते हैं तो उनको जो खुराक देते हैं, हमारे पास कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम शामिल करके अपने संतुलित मात्रा में शामिल करके हम उनका आहार फॉर्मुलेट करते हैं। अच्छा। इस काम को मशीन करती है। मशीन हमें बताएगी हमें सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा
कौन सा अंश किस अंश में किसी पर्टिकुलर जो पोषक तत्व है उसको आहार में शामिल करके हम अपेक्षित उत्पादन ले पाएंगे। तो ये काम भी मशीन हमारा कर सकेगी। अच्छा। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मशीन होगी, प्रेसिजन फीडिंग होगी, ना हमें कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही चाहिए होगा। तो इस तरह से जो न्यूट्रिशन है उसमें है। ऐसे ही जो प्रजनन है, प्रजनन आजकल प्रजनन में हमने बहुत टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, भ्रूण प्रत्यारोपण किया है, इन विट्रो हम पैदा कर चुके हैं, कृत्रिम रूप से संतति हमने पैदा की है। बहुत अपेक्षित गुण वाले संतान को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कम समय में प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें कौन से जो अपेक्षित गुण है उसके लिए हमें किस तरह से किन नर और मादा पशुओं का चयन करना है प्रजनन के लिए, और किस मात्रा में उनका कैसे गुणात्मक सुधार करना है, ये वाला भी जो फील्ड है ये भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नियंत्रित होने पे और ज़्यादा अपेक्षित फलदायी होने वाला है। डॉक्टर साहब, सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब इतने सारे फायदे एआई से हमारे पशुपालकों को होने वाला है। हाँ जी। लेकिन अगर हम बात करें एआई की धरातल पे उतरने की, तो कब तक इसकी संभावना है? क्योंकि अभी तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि पशुपालक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चमोली, हम बिल्कुल कगार पे हैं। अच्छा। आपने अभी सुना होगा पिछले हफ्ते में ही कि पहले अमेरिका ने बहुत बड़ा निवेश किया ओपन एआई के लिए, और इन्होंने बहुत एडवांस टाइप के चिप बना लिए थे। अच्छा। और उनकी सप्लाई बाहर भेजने के लिए एक्सपोर्ट को ये गवर्न कर रहे थे, उनकी राजनीति इस पे चल रही थी। चीन ने डीप सीक के माध्यम से उसको विफल कर दिया। तो इसलिए वैश्विक स्तर पे बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। और अभी तक जितने ये हमारे पास एआई के प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो ओपन एआई हो, चाहे मेटा हो, चाहे गूगल का हो, गूगल सर्च हम करते हैं, या डीप सीक हो, ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड हैं। अब जो इस समय फ्रंटलाइन रिसर्च चल रही है वो चल रही है लार्ज एक्शन मॉडल बेस्ड एआई की। अच्छा। और कहा यह जा रहा है कि 2027 तक ये धरातल पे आ जाएगी। अच्छा, तो क्या आम जो हमारे पशुपालक हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा? मतलब सरकार प्रयास करेगी कि मतलब उनको ये मिले, या फिर किस तरह से इसको हमें लगाना होगा? कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार अभी तक 3 औद्योगिक क्रांतियां हो गई हैं, अब हम चौथी औद्योगिक क्रांति के मुहाने पे हैं। अच्छा। उत्पादन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अछूता रहे। हर मानव जीवन के हर पक्ष को ये बुद्धिमत्ता प्रभावित करेगी। जैसे आपने देखा होगा 90 के दशक में सबसे पहले कंप्यूटर हमारे देश में प्रचलित तौर पे आया, और उसने जिस प्रकार से हमारे प्रस्तुतिकरण को और हमारे जीवन को प्रभावित किया। आप जैसे देखो कि रिजर्वेशन होता था, बैंकिंग होती थी, सब मैनुअल चीजें जो थी वो जैसे ही बदली, कंप्यूटराइज हुई, तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ। कुछ उसी तरह का और ज्यादा बड़े स्तर पे परिवर्तित होके घटित होने वाला है जो हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, और पशुपालन भी उससे अछूता नहीं रहेगा। आप ये देखो, जैसे स्मार्ट सिटी की बात चल रही है, ऐसे स्मार्ट फार्म्स बनने की बात चल रही है। एनिमल फार्म्स भी स्मार्ट होंगे, और वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे जो संक्रमण का माध्यम भी वो मानव कार्मिक ही होते हैं जो उसमें लगे होते हैं, उनको हम अगर मशीनों से प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारे उत्पादों की गुणवत्ता अपेक्षित दृष्टि से बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली हो जाएगी। तो क्या सरकार भी इसमें सहयोग करेगी पशुपालकों? निश्चित रूप से करेगी। हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने घोषणा की है कि हम अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी बनाएंगे। अच्छा। जिस प्रकार से अभी तक अमेरिका और चीन बना रहे हैं, हमारे देश में भी ऐसे ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनने प्रस्तावित हैं। और हमारी जो अनुसंधान है, हम तो ये भी कह रहे हैं कि हम स्मार्ट लैंग्वेज मॉडल बना के अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भारत केंद्रित मॉडल प्रतिदर्श जो है उसको बनाने के प्रयास में भी लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बड़ी सजग है और इस क्षेत्र में काम कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कहा जा रहा है कि एआई के कई सारे नुकसान भी हमें झेलने पड़ सकते हैं, तो क्या पशुपालन में भी कुछ इस तरह का रहेगा? जहाँ कहीं लाभ होती है उसका दूसरा, उस सिक्के का दूसरा पहलू हानि के रूप में होता ही है। तो हमें अपनी बुद्धिमत्ता को हमेशा जागृत रखना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा समझौता अपनी सुरक्षा पे या अपनी मशीनों को इतनी ज्यादा स्वायत्तता न देने कि वो हमारे लिए ही संघार का कारण बने। इसलिए हमें निश्चित रूप से सजग तो रहना ही पड़ेगा। मतलब सावधानियों के साथ उसका इस्तेमाल करना। सावधानी हमेशा बहुत आवश्यक है जी। तो पशुपालन के क्षेत्र में एआई से निश्चित तौर पर आने वाले समय में डॉक्टर साहब बदलाव आने वाला है? निश्चित रूप से बदलाव आएगा, और सकारात्मक बदलाव आएगा।
जो अभी तक पशुपालन की समस्याएं हैं वो काफी हद तक उनका समाधान हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता देख पा रहे हैं। तो पशुपालन वैसे भी हमारे जो किसान साथी हैं, अक्सर देखा गया है कि खेती बाड़ी के साथ साथ वो पशुपालन करते हैं, और जब इस क्षेत्र में उनको दोगुना फायदा होगा तो निश्चित तौर पे अधिक से अधिक लोग खेती बाड़ी के साथ पशुपालन से भी जुड़ेंगे। निश्चित। तो डॉक्टर साहब, आज आप स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आपके साथ पशुपालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में हुई। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।